बच्चों, देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपको दो कॉलम दे रखा है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, और इसमें दिया है टर्मिनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी कैन आल्सो फ्लोट a beaker having a solid iron and free fall under free fall viscous drag। यहाँ के चार ऑप्शन दे रखे हैं। एवरेज डेंसिटी becomes less than that of liquid, upthrust is zero, varies with velocity, upthrust and viscous force। ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। यूज करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स, तो पहले समझते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। फर्स्ट आपका है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए हमने एक बॉल लिया, इस तरह से कुछ भी लिया, उसको हमने एक बीकर में डाल दिया। बीकर के अंदर एक विस्कस लिक्विड है। ठीक है, तो जब ये बॉल नीचे गिरेगा तो इसमें कितने फोर्स, एक तो इसका mg लगेगा, ठीक है, एक इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट टीएच बोल देते हैं, और एक लगेगा विस्कस फोर्स। ठीक है, तो जब ये बॉल गिरता रहेगा लगातार वेलोसिटी गेन करेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी अब थ्रस्ट फोर्स बढ़ता जाएगा, बेसिकली विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। अब थ्रस्ट फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो विस्कस फोर्स है बढ़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब अब थ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स इस mg को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होगा ये बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा। ठीक है, वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो लिख देंगे द कांस्टेंट velocity obtained by freely falling object inside the liquid, या फिर viscous medium बोल देते हैं, inside the viscous medium is called terminal velocity। ठीक, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, अब थ्रस्ट और विस्कस फोर्स ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अब थ्रस्ट, टीएच मतलब अब थ्रस्ट हो गया, और ये हो गया विस्कस फोर्स, इसको बोल देते हैं अब थ्रस्ट, और इसको बोल देंगे विस्कस फोर्स। ठीक है, तो अगर ऑप्शन मैच करते रहे साथ में, देखिए ए का क्या आएगा, एक आएगा फोर्थ अब थ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स। अब सेकंड बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ हाई डेंसिटी कैन ऑल्सो फ्लोट। ठीक है, बोला जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो भी फ्लोट कर सकता है। एक कब फ्लोट करेगा, सेकंड लिखेंगे व्हेन एवरेज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन फ्लूइड, देन द ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट। देखिए आयरन की अगर बात करें, आयरन नेल की, तो वो सिंक कर जाता है। ठीक है, लेकिन एक अगर बोर्ड की बात करेंगे तो वो फ्लोट करता है। क्यों, देखिए आयरन की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है, लेकिन जब उसका हम बोर्ड बना देंगे तो बोर्ड ऐसा डिजाइन कर देंगे कि उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो लिक्विड से कम आती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो फ्लोट कर देता है। ठीक है, तो अगर बी का मैच करेंगे तो वो बी का हो जाएगा क्या, 1। ठीक है, ए का 4 और बी का क्या आएगा 1। एवरेज डेंसिटी बिकम्स लेस देन दैट ऑफ लिक्विड, तो बी का आ जाएगा 1। ऐसे अगर सी मैच करें, सी बोल रहा है बीकर हैविंग ए सॉलिड आयरन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, तो ये आ जाएगा अब थ्रस्ट इज जीरो। क्यों, अगर बीकर है उसके अंदर एक सॉलिड आयरन नेल रखा है और फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, तो उस पर अब थ्रस्ट फोर्स जीरो ही होगा। तो अगर सी का मैच करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ऐसे अगर डी की बात करेंगे तो डी की देखिए हम देख लेते हैं एक बार।
विस्कस ड्रैग जो होता है ना, विस्कस ड्रैग, ये होता है F इक्वल्स 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ देखिएगा, ईटा क्या है, ये कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है रेडियस, और वी जो है वेलोसिटी। तो वी हो गया वेलोसिटी। तो जो कि विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विस्कस ड्रैग वेरीज विथ वेलोसिटी, तो डी का बन जाएगा 3। तो 4 1 2 3 होगा, 4 1 2 3, तो आपका ऑप्शन सी जो है सही है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।